हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिमालयी याक, इससे संबंधित कुछ करंट अफेयर्स की जानकारी है, उसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको फसाई FSSAI बोलते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये लग रहा है कि इसको हम खा सकते हैं, ठीक है ना, मांस के रूप में, है ना। इस कदम से पारंपरिक दूध और मांस का उद्योग का हिस्सा बनाकर उच्च तुंगता वाले गौ जातीय बोवाइन पशुओं की आबादी में गिरावट को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, यदि हमने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दे दी तो जो भी पारंपरिक है दूध और मांस का उपयोग का हिस्सा बना करके जो ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज हो रहा है, जिसके कारण उसमें उसकी जनसंख्या में गिरावट हो रही है, तो उसके गिरावट को रोकने में हमें मदद मिलेगी। खाद्य पशु किसे कहते हैं, तो खाद्य पशु हो गया जिसको हम लोग मनुष्य के द्वारा पाला जाता है और उसके लिए हम लोग उत्पादन यानी दूध का उत्पादन होता है, मांस का उत्पादन होता है, इसके लिए उपयोग करते हैं। तो खाद्य पशु हो गया जिससे हमें दूध और मांस दोनों मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि गाय भी कुछ लोग खाते हैं, गाय भैंस बैल बकरी हो गया, मुर्गा हो गया, ये सब क्या है, खाद्य पशु है, ठीक है। हिमालयी याक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी नॉलेज ले लें थोड़ी सी। परिचय में है याक बोवाइन जनजाति से संबंधित है। यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा कि याक जो है, हिमालयी याक किस जनजाति से संबंधित है, तो बोवाइन जनजाति से संबंधित है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी भी शामिल है। यह -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकता है, यानी इसकी स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है ठंड में रहने का। इसके लंबे बाल और उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में रहने के कारण इन्हें अनुकूल बनाते हैं। कहने का मतलब कि इतना ठंड यानी -40 डिग्री के बावजूद भी यह जिंदा रहता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यह इसके पास जो है लंबे लंबे बाल होते हैं जो पर्दे के तरह अपने दोनों तरफ लटके रहते हैं और इनको ठंड से बचाते हैं। कभी कभी तो इसके बाल इतने लंबे हो जाते हैं कि वह क्या करते हैं, ज़मीन को भी छू लेते हैं। हिमालयी लोगों द्वारा याक को अधिक महत्व दिया जाता है। तिब्बती किंवदंती के अनुसार, यानी तिब्बत के लोगों के अनुसार, तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु रिनपोछे ने, यानी कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु रिनपोछे, जो सबसे पहले याक को पालतू बनाया था। भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में उच्च तुंगता वाले स्थानों पर उसे खानाबदोशों की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। खानाबदोश किसको बोलते हैं, तो खानाबदोश वो हो गया जो अपना घर द्वार को लेकर के चलते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, जिसको हम लोग घुमंतू भोटिया भी बोलते हैं। पर्यावास क्या होता है, ये तिब्बती पठार और ऊंचे सटे तो उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों के लिए स्थानिक है। पर्यावास 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर याक सबसे अधिक आरामदायक स्थिति में होते हैं। इसके लिए कितना ऊंचा जगह चाहिए, 14,000। भोजन की खोज में वे 20,000 फीट ऊंचाई तक चले जाते हैं और प्रायः वह 12,000 फीट से नीचे नहीं उतरते हैं। यानी कि इसका जो जीवन है वो किसके लिए, ऊंचाई वाले जगहों के लिए ही क्या है, ज़्यादा अनुकूल है। याक पालन करने वाले भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जैसा कि देख रहे हैं इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फबारी होती है या ऊंचा जगह है, यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। याक की देशव्यापी जनसंख्या प्रवृत्ति दर्शाती है कि इनकी आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है। भारत में याक की कुल आबादी लगभग 58,000 है। इसमें वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना में लगभग 25% की गिरावट आई, ठीक है। इस भारी गिरावट को बोविड मवेशी परिवार का एक स्तनपायी से होने वाले कम पारिश्रमिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो खानाबदोश प्रकृति वाले याक को पालने और उसके रखरखाव में हेतु हतोत्साहित करता है। कहने का मतलब कि इसके पालन पोषण में गिरावट क्यों आया, क्योंकि बोविड जनजाति का एक स्तनदायी जंतु है जिसको लोग पालन पोषण करते हैं, जिसके कारण जो है खानाबदोश लोग याक को पालना कम कर दिए। ऐसा मुख्य रूप इसलिए है कि याक का दूध और मांस पारंपरिक डेयरी और मांस उद्योग का हिस्सा
नहीं है और उनकी बिक्री स्थानीय उपभोक्ताओं तक ही सीमित है। मतलब वही बात हो गई कि जिस जीव जंतु से हमें फ़ायदा होता है हम उसका पालन पोषण करते हैं। बकरी से हमें पैसे मिलते हैं उसको बेचने से, उसका मांस बहुत महंगा बिकता है तो हम लोगों को अच्छे दाम मिलते हैं, इसलिए हम लोग बकरी को पालन पोषण करते हैं। मुर्गा पालन पोषण होता है, गाय भैंस, सबके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उस पशु को पालते हैं। लेकिन याक से हमें ना तो मांस मिलता था और ना ही दूध मिलता था, इसीलिए उसको जो है लोग घर में अधिक से अधिक पालते नहीं हैं। महत्व की बात करें तो याक स्थानिक खानाबदोशों के लिए एकदम आप समझ जाओ, खानाबदोश जो कि टेंट लगा के घर में रहते हैं, फिर वहाँ भोजन की प्राप्ति समाप्त हो जाती, कहीं और जाते हैं, फिर वहाँ से उठकर कहीं और जाते हैं, यानी हमेशा घर बदलते रहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से कहा जाता है क्या कि यह बहुआयामी सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक भूमिका निभाता है। स्थानीय खानाबदोशों के लिए मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में, ऊंचे इलाकों में अन्य कृषि गतिविधियों कम होने के कारण अपने पोषण और आजीविका सुरक्षा अर्जित करने में मदद करते हैं। खतरा की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन। वर्ष में गर्म महीनों के दौरान ऊंचाइयों पर पर्यावरणीय तापमान में वृद्धि होने के कारण याक में उष्मागत तनाव बढ़ जाता है। हीट स्ट्रेस होता है ना, जो ठंडा में रहने वाले व्यक्ति हैं उसको यदि गर्म जगह पर ले जाएं तो वहाँ पर वह रहना अनुकूलित नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसके शरीर में क्या होता है, उष्मागत तनाव होता है और इसके कारण याक पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इन ब्रीडिंग की बात करते हैं। चूँकि युद्धों और संघर्षों के कारण सीमाएं बंद होती है, इसलिए मूल याक क्षेत्र से नए याक की उपलब्धता में कमी के कारण सीमाओं के बाहर पाए जाने वाले याक इन ब्रीडिंग से प्रभावित होते हैं। जैसे कि हमारे बॉर्डर एरिया में जो है ये पाए जाते हैं, सीमा बंद होता है तो उस पार यदि याक है, इस पार यदि याक है, दोनों एक दूसरे तरफ जा नहीं पाते हैं। इसका जो इन ब्रीडिंग होता है, इसका जो जर्मिनेशन होता है, इसका जो पॉपुलेशन बढ़ेगा उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। जंगली याक की संरक्षण स्थिति IUCN रेड लिस्ट में है। सुवेद्य IUCN द्वारा याक की जंगली प्रजातियों को बोस म्यूटस जबकि घरेलू प्रजातियों को बोस ग्रीगोरियंस के तहत वर्गीकृत करता है। सिटीज परिशिष्ट वन भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यह अनुसूची 1 में है। तो हम लोगों ने ये देखा क्या कि हिमालयी याक को जो है खाद्य पशु के रूप में मंजूरी मिल गया है ना। क्यों? क्योंकि अब इसके भी गाय और इसके दूध और मांस का उपयोग करके अधिक से अधिक इसका पालन पोषण किया जाएगा ताकि इनकी जनसंख्या में भी जो गिरावट आई है वो सही स्थिति में पहुंचे और इसका विकास हो, ताकि हर एक जीव जंतु हमारे पर्यावरण में इस प्रकृति को बैलेंस बनाने के लिए, यानी कि एक तरह से कि ताकि किसी को नुकसान ना हो, उसके लिए हमें इसके ग्रोथ को बढ़ाना होगा। और इसीलिए हमें क्या मिला है, FSSAI के तरफ से हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी मिली है। ये न्यूज़ आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे।